बाद में करूंगा। देखो जो बात काम की है वो मैं पहले करता हूं, और जो बात सबकी काम की है भाई बैच किसको कितना चाहिए यानी जिसमें मेरा फायदा होगा उसको मैं बाद में लेके जा रहा हूं, कि पहले बच्चों के लिए वीडियो बनाया तो उनको इन्फॉर्मेशन पहुंचनी चाहिए। तो भाई यहां पर 90 मिनट का पेपर होगा, 40 जीएस के, 30 मैथ के और 30 रीजनिंग के क्वेश्चन है, टोटल 100 क्वेश्चन और 100 ही मार्क्स हैं, 90 मिनट आपको मिलेंगे, ठीक है। और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स को ये 120 मिनट दे दिए जाते हैं, हैंडीकैप कैंडिडेट्स को 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है बिल्कुल। सेकंड स्टेज इसके बाद होगा, जो फर्स्ट स्टेज पर 15 गुना, मैंने बोला ना 1,20,000 बच्चों को सेकंड स्टेज के लिए कट आउट किया जाएगा। अब बात है कि सर कितने पे कट ऑफ जाएगी, भाई 1,20,000 इनको जितने पे मिल जाएंगे उतने पे कट ऑफ चली जाएगी। अब आप ये देखते हैं कि सर ये कितने पे जाती थी पीछे, इसके लिए एक सेपरेट वीडियो लगेगा कि भाई आप जो है पहले कितने कितने पे गई हैं, ठीक है। तो ग्रेजुएशन लेवल के लिए सीबीटी 1 एक होगा, और इस बार एक बहुत बड़ा चेंजेस भी है, इस बार सीबीटी 2 सेम होगा 5 के लिए भी और 6 के लिए भी, यानी पूरे ग्रेजुएशन लेवल के लिए सीबीटी 2 भी कॉमन होगा, सीबीटी 1 भी कॉमन, सीबीटी 2 भी कॉमन, और 12th लेवल के लिए उनका एक अलग होगा, सीबीटी 1 और सीबीटी 2। तो मैथमेटिक्स अगर आप देखें तो क्या सिलेबस है, तो इससे बस इतना देख लेना, बाकी देखो सारे अर्थमेटिक में वही चीजें हैं जो हर जगह होती हैं, एलजेब्रा, एलिमेंट्री और ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स, तो ये वो सब हैं जो एक एडवांस मैथ्स में होना चाहिए। तो एडवांस मैथ्स नाम दे सकते हैं। लेकिन अगर मैं ये बोलूं कि इसमें क्या रेशो रहता है, कि जैसे मान लीजिए अगर 30 क्वेश्चन है तो 30 40 30 30 ये रेशो होता है ना, तो 30 क्वेश्चन अगर मैथ्स के हैं, अगर पहले का रिकॉर्ड मैं आपको बताऊं तो 25 क्वेश्चन अर्थमेटिक के और करीब 5 क्वेश्चन आपके एडवांस के, इतना ही एडवांस आता था। अब जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग में आप देख लीजिए वो सब कुछ चैप्टर्स हैं जो होने चाहिए। जनरल अवेयरनेस बिल्कुल जीएस जैसा आप समझते हैं वैसी ही है, और रेलवे में आप एक पैटर्न है इसका वो पूछा जाता है, सेट पैटर्न। आगे सेकंड स्टेज कंप्यूटर सीबीटी मैं आपको बता देता हूं, इसमें क्या चेंज आएगा। सीबीटी 2 में, सीबीटी 1 समझ लिया, सीबीटी 2 में भी 90 मिनट ही मिल रहे हैं, जी हां 50 जीएस के हो जाते हैं। देखिए मिनट वही है, क्वेश्चंस की संख्या बढ़ गई, 35 मैथ 35 रीजनिंग। इसमें बहुत सारा बच्चा ये रोता हुआ आता है कि सर मेरा समय कम पड़ गया, भाई तभी तो सीबीटी 2 है वो। तो इसमें अब क्वेश्चन का लेवल भी थोड़ा बढ़ जाएगा। देखिए बच्चे लेवल बढ़े या ना बढ़े, आप एक बात देखो, समय कम कर दिया तो अगर लेवल सेम भी आ जाए तो पेपर तो टफ हो गया ना, वो वाला चीज कर दिया यहां पर। डेट से 120 क्वेश्चन कर दिए, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग यहां भी है, तो ये थोड़ा टफ हो जाता है। चलो टफ सिर्फ इस वजह से टाइमिंग की वजह से। बाकी आप सिलेबस देखोगे इसका भी कि सीबीटी 2 का क्या सिलेबस है सर, तो सीबीटी 2 का सिलेबस भी आप मैथमेटिक्स में वही चैप्टर्स पाते हैं जो सीबीटी 1 में पाते हैं। जनरल इंटेलिजेंस में बिल्कुल सेम कॉपी आप वो देखोगे। जनरल अवेयरनेस में मतलब ऐसे लगेगा आपको सीबीटी 1 और सीबीटी 2 सिलेबस तो कॉपी कर दिए गए हैं, हालांकि थोड़ी सी टफनेस भी हो सकता है आ जाती हो क्वेश्चंस में, पर जब टाइमिंग ही कम हो गया तो टफनेस का बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा भी नहीं। अगर देखें तो ये नॉर्मलाइज्ड मार्क्स स्कोर बाय सेकंड स्टेज, तो सेकंड स्टेज पे भी नॉर्मलाइजेशन होगा। अगर एक से ज्यादा शिफ्टों में एग्जाम होता है तो एक शिफ्ट में होता है तो कभी नॉर्मलाइजेशन नहीं होता, तो फिर उस हिसाब से आपकी मेरिट लगेगी, ये इसने बता रखा है आपको। बच्चे टाइपिंग स्किल टेस्ट जो मैं 25 और 30 की स्पीड की बात कर रहा हूं, तो 25 WPM इन हिंदी और 30 WPM इन इंग्लिश, तो ये यहां से मैं बातें कर रहा हूं, और टाइपिंग की पूरी डिटेल आपको चाहिए कैसे क्या है तो ये स्क्रीनशॉट ले लो और पढ़ लेना।